हाय एवरीवन, वेलकम टू मंडे यस। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय क्या थे, आपके आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय के बारे में हम कुछ डिटेल्स जानते हैं कि राजा राम मोहन राय कौन थे और इन्होंने किन पर कार्य किया। तो राजा राम मोहन राय क्या आपका भारतीय, आपका क्या भारतीय भारतीय नव जागरण किसके जो आपका है ना, आपका के राजा राम मोहन क्या आधुनिक भारत के नव जागरण, ये जो आधुनिक भारत के क्या है नव जागरण के क्या अग्रदूत यानी अग्रदूत, और क्या है आपका आधुनिक भारत के क्या है निर्माता। आधुनिक भारत में क्या है निर्माता माने जाते थे। तो क्या है राजा राम मोहन राय जो क्या, अब जो राजा राम मोहन राय काफी पॉपुलर थे, ये क्या है बंगाल के थे। तो राजा राम मोहन राय को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो इन भाषाओं के आधार पर ही हम जो राजा राम मोहन राय को बहुत सारी उपाधि देते थे। इसी कारण इसको क्या कहता था, अग्रदूत कहता था। भारत के क्या पुनर्जागरण में क्या इन्हें अग्रदूत के स्थान दिया और क्या नव जागरण का भी स्थान दिया गया। तो ये सब थे आपके राजा राम मोहन राय को टाइटल दिया। देखिए जो आपके इनका नाम क्या था, राम मोहन राय था। तो राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या राजा की उपाधि दी थी। इसलिए इनको क्या क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय। किसने दी थी उपाधि, आप राजा का टाइटल, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की टाइटल दिया था, उपाधि दिए थे। ओके, अब इन्होंने किन किन भाषाओं का ये बहुत बड़े ज्ञाता थे देखते हैं। तो देखते हैं ये अंग्रेजी, देखिए राजा राम मोहन राय को क्या आती थी, आपका सब किन किन भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन क्या आपका संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, और क्या आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक तथा हिंदी तथा हिब्रू, आपका हिब्रू भाषा के विद्वान थे। तो ये सब क्या भाषा के विद्वान कौन थे, आपका राजा राम मोहन राय। कौन कौन से भाषा थे, संस्कृत थे, अरबी थे, फारसी थे, अंग्रेजी थे, फ्रेंच थे, लैटिन थे, ग्रीक था, और हिब्रू भाषा के भी क्या राजा राम मोहन को काफी ज्यादा नॉलेज और इनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। अब देखिए उनकी भारतीय सभ्यता, देखिए अब जो राजा राम मोहन राय की ना क्या भारतीय सभ्यता, ये उनकी क्या आपका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में गहन आस्था थी। किनकी आस्था थी, राजा राम मोहन राय को, जो राजा राम मोहन राय को भारतीय संस्कृति एवं क्या उनकी जो आस्था में गहन क्या है, आपका आपका गहन आस्था थी। किनमें, संस्कृति में ना, क्या भारतीय संस्कृति एवं क्या उनकी गहन आस्था थी। उनकी जो यह विश्वास था, किनका विश्वास था, राजा राम मोहन राय का यह विश्वास था कि जो भारतीय नवजागरण, कौन सा आपका भारतीय नवजागरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे तत्वों का ग्रहण करना चाहिए। यानी जो पाश्चात्य संस्कृति से हमने जो कुछ भी सीखा है उन्हें क्या हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए ना, उनको ग्रहण करना आवश्यक है। किंतु उन्होंने देखिए अब क्या राजा राम मोहन राय ने क्या पश्चिमी अंधानुकरण, ये जो आपका है ना पश्चिमी सभ्यता के जो अंधानुकरण के बजाय क्या उन्होंने आधुनिकरण पर जोर दिया। किस पर दिए, देखिए अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया, जो पश्चिमी जो अंधानुकरण के बजाय उन्होंने क्या आपका 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 आधुनिकीकरण, इन्हें जो मॉडर्नाइजेशन क्या है आपका, इन्होंने भारतीय आधुनिकीकरण पर क्या इन्होंने प्रमुख जोर दिया। ओके, उसके बाद इन्होंने अपने विचारों को, देखिए अब जो राजा राम मोहन राय ने अपने थॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी सभा की स्थापना की हुई है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1814 कब 1840 में कहा आपका कैलकाटा में, आपका कलकत्ता में क्या आत्मीय सभा, कौन सी सभा की स्थापना की, उन्होंने अपने विचारों को बताने के लिए कि हाँ भाई हम अपने विचारों को भारत में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कलकत्ता में 1814 में किसकी स्थापना की, आपकी आत्मीय सभा की स्थापना की ना, आत्मीय सभा की स्थापना की। जो आगे चलकर, जो बहुत आगे चलकर आत्मीय सभा आगे चलकर क्या हुआ 1828 में, या आपका 1828 में किसका नाम रूप लिया ये आत्मीय सभा ने, ब्रह्म समाज ना। आज हम पढ़ते हैं ना ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। तो यही है ब्रह्म समाज की क्या रूप लिया, किसने लिया, आपका आत्मीय सभा ने ना। इस संस्था की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, देखिए ब्रह्म समाज की जो जिस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये था आपका भारतीय समाज, आपका भारतीय समाज तथा हिंदू धर्म, किसको आपका भाई आपका भारतीय समाज तथा हिंदू धर्म को में व्याप्त कुरीतियों हो गए को दूर करना तथा क्या क्या है उससे शुद्ध बनाना। देखिए पुराने समय में होता क्या था, जो हमारे भारतीय समाज में बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास था, व्याप्त कुरीतियां था। तो इन सभी को क्या राजा राम मोहन राय ने दूर करने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उनके जो क्या है इन समाजों के द्वारा ही हमें क्या उन्हें शुद्ध बनाना है। तो इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म समाज को चलाया और आगे बढ़ाया ना।
उसके बाद देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज क्या है आपका धार्मिक मामलों में संबंध में समाज क्या है। इन्हें जो आपका ब्रह्म समाज का जो धार्मिक धर्म से जो भी संबंधित मामले थे उनके उनमें क्या विचार और क्या शुद्धता झलक थी इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला इन्हों क्या है सभी धर्मों जो ऑल क्या ट्रेडिशन जो ऑल रिलीजन्स हो गया, सभी धर्मों हो गया, सभी धर्मों की क्या है मौलिक समानता और एकता पर बल दिया। किस पे बल दिया? सभी धर्मों और क्या है सभी धर्मों की मौलिक समानता और एकता पर बल क्या इसने दिया? आपका ब्रह्म समाज ने दिया। उसके बाद इन्होंने क्या है ब्रह्म समाज ने क्या आपका मूर्ति पूजा हो गया, क्या हो गया आपका मूर्ति पूजा हो गया, बहुदेववाद हो गया, अवतारवाद हो गया और पुनर्जन्म सिद्धांत, ये आपका ना पुनर्जन्म सिद्धांत का क्या घोर विरोध किया तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद का क्या मतलब होता है? मतलब हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए और इन्हें एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ब्रह्म समाज ने क्या किसका विरोध किया? आपका मूर्ति पूजा, बहुदेववाद हो गया, अवतारवाद हो गया, पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया का विरोध तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ये सब क्या थे आपके ब्रह्म समाज के धार्मिक विचार और सिद्धांत है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम राय ने, जो आपका राजा राम मोहन राय ने, किसने? राजा राम मोहन राय ने फारसी में, आप देखिए फारसी में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? आपका तुहाफत उल मुखद्दीन। कौन सी पुस्तक लिखी? आपका तुहाफत उल मुखद्दीन लिखी और एकेश्वरवादियों को उपहार, ये सब क्या है। और अंग्रेजी में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रीसेप्टस, या आपका ना प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। कौन सी? प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की क्या है इन्होंने रचना की थी। एक बार फिर से बताता हूँ, राजा राम मोहन राय ने फारसी में क्या है? तुहाफत उल मुखद्दीन और एकेश्वरवादियों का उपहार, और अंग्रेजी में क्या लिखा? प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। क्या आपका? प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय ने की। नेक्स्ट देखते हैं हम ईश्वर की उपासना हेतु, उन्होंने देखिए अब जो ईश्वर की हमें जो उपासना हेतु क्या है? ईश्वर की उपासना हेतु उन्होंने मध्यस्थ की नहीं, यानी जो दो बीचों के बीच नहीं, बल्कि हमें निष्ठा और क्या? निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। और क्या उन्होंने क्या किया? वेदांतों, आपका जो वेदांतों के अध्ययन पर, किस पे अध्ययन पर? वेदांतों के अध्ययन पर जोर दिया तथा पुराणों की आलोचना की। देखिए अब राजा राम मोहन राय ने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ ही उन्होंने क्या किया? वेदों की अध्ययनता पर जोर दिया और जो पुराणों की उन्होंने आलोचना की। तो ये थे हमने क्या पढ़ा? ब्रह्म समाज के क्या धार्मिक सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सामाजिक क्षेत्रों में विचार, यानी जो आपका ब्रह्म समाज था सामाजिक क्षेत्रों में अपने किन किन विचारों से उन्हें देखता था और उनके विचार को अमल में लाता था। तो देखते हैं हम कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, यानी कहने का ये रीजन है कि कर्म में जो भी हम कर्म करते हैं उन पे आधारित क्या है? आपका वर्ण व्यवस्था, आपका वर्ण व्यवस्था में का समर्थन किया। किसका वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया? कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की समर्थन किया। और जाति पे जो आधारित विभेद थे उनका विरोध किया। मतलब आप जातियों में जो कुछ भी आप उनपे भेद एक दूसरे से करते थे उनका क्या ब्रह्म समाज ने घोर विरोध किया। अब देखते हैं उसके बाद है ब्रह्म समाज ने, जो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ये सती प्रथा का विरोध किया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सती प्रथा क्या है। देखिए सती प्रथा वह है जिसमें क्या है, किसी महिला की अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उस महिला को भी क्या चिता के साथ, अपने पति की मृत्यु के साथ ही उस चिता में कूदना पड़ता था। तो इसे सती प्रथा कहते थे। ये हमारे भारतीय समाज में एक प्रकार की व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों से भरा पड़ा था। तो राजा राम मोहन राय ने देखा क्या? राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनको भी क्या है, अब उनको भी सती का सामना करना पड़ा। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं अब सती प्रथा भारत में नहीं होने दूंगा। तो यह एक प्रकार के अंधविश्वास था। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया। और सती प्रथा का अंत, देखिए सती प्रथा का अंत उन्होंने कब किया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत 1829 यानी 1829 में क्या है सती प्रथा का अंत कर दिया। इसमें राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी सती प्रथा में। उन्होंने क्या है, अब देखिए राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह, आपका विधवा पुनर्विवाह हो गया, विधवाओं की दशा सुधारने पर, किनकी? आपका विधवाओं की दशा सुधारने पर जोर दिया। फिर क्या उन्होंने पर्दा प्रथा, देखिए उस समय भी आपके पुराने समय में पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। महिलाओं को बिना पर्दा के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। आज तो हिंदू महिलाओं में बहुत ही कम देखने को मिलते थे, लेकिन उस जमाने में हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम तो आज भी पर्दा ढकते हैं, लेकिन उस जमाने में क्या है, जो आपकी महिलाएं थे काफी पर्दा प्रथा का प्रयोग होता था कि महिलाओं को पर्दा प्रथा का ये मतलब होता है कि घर की चार दीवारों के बीच में महिलाओं को रखा जाता था। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बहुविवाह को समाप्त करने और क्या स्त्रियों को शिक्षा, देखिए अब जो वुमेन एजुकेशन को उनके हक देने के लिए क्या उन्हें जो स्त्रियों को शिक्षा दिलाने हो गया, उनको क्या है अपने समाज में अपने 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 समाज में क्या हक दिलाने तथा क्या है अपने संपत्ति, उन्हें क्या आपका संपत्ति में अधिकार दिलाने। उस समय क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था, तो राजा राम मोहन ने उन्हें संपत्ति में हक दिलवाने का अधिकार का भी दिलवाने का भी प्रयास किया। तो ये थे आपके आपके सामाजिक क्षेत्रों में राजा राम मोहन के क्या है विचार, और इन्होंने भी उस पर बहुत बहुत काम किया राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद है राजनीतिक विचार। हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण समाज के बाद राजा राम मोहन राय के क्या क्या राजनीतिक विचार थे, इनके बारे में देखते हैं। देखिए राय को आपका राजा राम मोहन राय को अंतरराष्ट्रीयवादी, क्या आपका अंतरराष्ट्रीयवादी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अंतरराष्ट्रीयवादी, इंटरनेशनल? देखिए इसने क्या स्पेनिश अमेरिका की क्रांति, देखिए आपका स्पेनिश हो गया, अमेरिका में क्रांति हो गई की सफलता पर उन्होंने क्या एक टाइटल दिया, क्या क्या भोज दिया था ना, भोज दिया था। जबकि नेपाल की क्रांति किसकी, जबकि नेपाल की क्रांति की विफलता से वे बेहद निराश हुए। कौन, आपका राजा राम मोहन राय बेहद निराश हुए। और जो उन्होंने क्या है दैनिक कार्यक्रम, देखिए दैनिक कार्यक्रम क्या रद्द कर दिया था राजा राम मोहन राय ने। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है राजा राम मोहन। ये राजा राम मोहन राय ने क्या बंगाली किसानों, कहाँ पे इन्होंने राजा राम मोहन राय ने जो आपके बंगाली किसानों को क्या है बड़े बड़े आपका भूस्वामी हो गया, ये बंगाली किसानों को क्या है भूस्वामियों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए लगान की राशि कम करने प्रयास। देखिए उस समय होता क्या था, देखिए ये तो अंग्रेजों का टाइम था, तो क्या बंगाल में उस समय जो बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे ना, आपका जमींदार होते थे, वो ऊपर लैंडलॉर्ड बन के बैठे होते थे, तो वो क्या किसानों पर बहुत अत्यधिक अत्याचार करते थे, और क्या अत्यधिक मात्रा में क्या है वो किसानों से लगान वसूल करते थे। तो इन लगानों को कम करने के लिए क्या राजा राम मोहन राय ने बहुत अत्यधिक प्रयास किया, और उनको बहुत बहुत मुक्त कराने के लिए, किसानों की लगान राशि कम करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद देखते हैं भारतीय वस्तु, आपका भारतीय वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क, यानी जो उस समय होता था आपका भारत से जो भी वस्तुएं क्या आपका विदेशों से भेजा जाता था, उन पर शुल्क कम करने, देखिए शुल्क कम करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। क्या होता था हमारे भारत जैसे देशों में तो उस समय किसके सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था, भारत में सबसे ज्यादा किसकी उत्पादन होती थी, सूती वस्त्र। तो इन सब में क्या है अंग्रेजी लोग क्या है निर्यात में टैक्स कम देते थे, तो इन सबको निर्यात को टैक्स बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत अधिक प्रयास किया। उसके बाद उच्च सेवाओं हो गया, और क्या भारतीयकरण हो गया, कार्यपालिका हो गया, और न्यायपालिका, आपका न्यायपालिका की शक्तियों का क्या है आपका पृथक्करण की मांग की। यानी इन सब कार्य जैसे प्रशासनिक सेवा हो गया, कार्यपालिका हो गया, नगर पालिका हो गया, तो इन सब विभागों का अलग अलग बंटवारा करके भारतीयों को अपना अपना काम दिला सके। तो ये सब क्या राजा राम मोहन कार्य थे। उन्होंने क्या है मुकदमों की सुनवाई, यानी जो के लिए देखिए उस समय क्या मुकदमों की सुनवाई सिर्फ अंग्रेजी करते थे, तो मुकदमों की सुनवाई के लिए क्या राजा राम मोहन ने क्या जूरी की व्यवस्था की थी ना, ये जूरी आपका जूरी की व्यवस्था की मांग की थी। तो ये थे हमारे राजा राम मोहन के क्या राजनीतिक विचार। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा साहित्य में, यानी राजा राम मोहन राय ने शिक्षा और साहित्य में अपना क्या प्रमुख योगदान दिया। देखिए राय जो अंग्रेजी भाषा में क्या जो आपका राजा राम मोहन राय ने आधुनिक जो शिक्षा होता है ना उसको अंग्रेजी भाषा में क्या है शिक्षा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे राजा राम मोहन, आधुनिक शिक्षा में क्या अंग्रेजी भाषा के वे शिक्षा के समर्थक थे। और जो पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ वहाँ क्या है भारतीय सभ्यता हो गया एवं संस्कृति के ज्ञान को भी क्या उजागर करना चाहते थे। यानी कहने का यह कि जो आपका राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में क्या है आपका अंग्रेजी भाषा को भी बहुत अधिक महत्व देते थे, और इसके साथ साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति को मिलाकर ही क्या भारतीयों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, उन्होंने 1817 में कब 1870 में क्या डेविड हेयर, क्या आपका ये डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना में सहयोग दिया। किसको दिया भाई, जो उस समय डेविड हेयर थे उन्होंने कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना में उन्होंने क्या राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। उसके बाद उन्होंने एंग्लो हिंदू उन्होंने राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल एवं वेदांत
वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और जहाँ क्या पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ भारतीय ज्ञान का भी क्या अध्ययन होता था। किसके अध्ययन के साथ साथ? पाश्चात्य, आपका ना पाश्चात्य के साथ साथ भारतीय ज्ञान का भी अध्ययन होता था। इसमें कुछ और पार्ट बाकी है जो आपको बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस सबको काफी अच्छे से और डिटेल समझाऊंगा कि जो आपका शिक्षा साहित्य में योगदान में राजा राम मोहन राय का क्या प्रमुख योगदान था। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में किनके बारे में, कौन प्रमुख व्यक्ति के बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को क्या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। तो देखते हैं, राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के क्या अग्रदूत और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। ओके, राजा राम मोहन राय, देखिए अब राजा राम मोहन राय क्या किन किन भाषाओं को विद्वान था? संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, लेटिन हो गया, और क्या लेटिन हो गया, फारसी हो गया, फ्रेंच, लेटिन, ग्रीक तथा क्या आपका हिब्रू भाषा की क्या है आपका राजा राम मोहन काफी जानकार थे ना, विद्वान थे। उनकी भारतीय सभ्यता, किनकी? आपका राजा राम मोहन की भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में गहन आस्था थी। उनका यह विश्वास था कि जो भारतीय नवजागरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे तत्वों का ग्रहण करना आवश्यक है, किंतु उन्होंने क्या जो आपका वेस्टर्न के अंधानुधुनीकरण के बजाय क्या है आपका आधुनिकीकरण, जो मॉडर्नाइजेशन होता है, पर जोर दिया। किसने? आपका राजा राम मोहन राय ने। और अपने विचारों को, उन्होंने अपने थॉट को आगे बढ़ाने के लिए क्या 1814 आपका 1840 में क्या कलकत्ता में क्या किसकी सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की? कलकत्ता में 1814 में ना। उसके बाद जो आगे चलकर क्या है 1828 में क्या है आपका ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। कब लिया? 1814 में क्या है आत्मीय सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर 1828 में क्या ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। ओके, उसके बाद जो इस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य, ब्रह्म समाज की संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका भारतीय समाज तथा हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना ही क्या है तथा उसे शुद्ध बनाना था। अब धार्मिक मामलों के संबंध में समाज विचार हो गया, सभी धर्मों की मौलिक समानता और एकता पर बल दिया, और क्या मूर्ति पूजा हो गया, बहुदेववाद हो गया, अवतारवाद हो गया, पुनर्जन्म हो गया, सिद्धांत का विरोध तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ये सब क्या था कि ब्रह्म समाज के प्रमुख क्या है आपके विचार थे। राय ने क्या फारसी में तुहाफत उल मुहिद्दीन या एकेश्वरवादियों के उपहार में, अंग्रेजी में क्या लिखा आपका प्रिसेप्टस ऑफ क्या जीसस की रचना की। ओके, रचना की। ये सब क्या किसने रचना की? राजा राम मोहन रचना की। ईश्वर की उपासना हेतु क्या हमें मध्यस्थ की नहीं अपितु निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। किस पर दिया? निष्ठा और भक्ति पर आवश्यकता पर बल दिया। वेदांतों के अध्ययन पर क्या जोर दिया तथा पुराणों के रचने की। किसके अध्ययन किया? आपके वेदांतों के अध्ययन पर जोर दिया और पुराणों के क्या है पुराणों की आलोचना की। ओके, सामाजिक क्षेत्र में विचार क्या दिया? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की समर्थन और जाति आधारित क्या विभेद का विरोध किया। उसके बाद क्या सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का 1829 में राजा राम मोहन ने किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, विधवा की दशा सुधारने का प्रयास किया। पर्दा प्रथा हो गया, बहुविवाह को समाप्त करने का स्त्रियों का शिक्षा दिलवाने तथा उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलवाने का भी प्रयास किया। और राजनीतिक विचार, राय को अंतरराष्ट्रीयवादी भी कहा जाता है। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता पर उन्होंने बोझ दिया था, जबकि नेपाल्स की क्रांति, किसकी? आपकी नेपाल्स की क्रांति की विफलता से वे बेहद निराश हुए और दैनिक कार्यक्रम पर जोर दिया था। ओके, राजा राम मोहन ने बंगाल के किसानों को क्या है भूस्वामियों को अत्याचार से मुक्त कराने, किसानों के लगान की राशि के क्या है कम करने और भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करने, उच्च सेवाओं से आपका जो भारतीयकरण हो गया, भारतीयकरण, कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का पृथककरण तथा मुकदमों की सुनवाई के लिए क्या है जूरी की व्यवस्था की थी। तो ये सब क्या था आपके राजनीतिक विचार थे ना आपके राजा राम मोहन राय के। तो राजा उसका शिक्षा साहित्य में योगदान, शिक्षा में राजा राम मोहन के क्या योगदान था? अंग्रेजी भाषा के जो आपका राजा राम मोहन राय थे ना, आधुनिक क्या अंग्रेजी भाषा से आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ वेस्टर्न फिलोसफी के एजुकेशन के साथ साथ वह भारतीय
सभ्यता, क्या आपका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को ज्ञान को भी उजागर करना चाहते थे। उन्होंने 1817 में, कब 1817 में डेविड हेयर, क्या ना डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज क्या है कलकत्ता की स्थापना में सहयोग दिया। ओके, उसके बाद उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल, कौन सी स्कूल, एंग्लो हिंदू स्कूल एवं वेदांत कॉलेज, आपका जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां क्या पाश्चात्य के साथ साथ भारतीय ज्ञान का भी अध्ययन होता था। तो ये थे हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। इसका एक पार्ट और है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा। ये थे हमने आज की क्लास में क्या देखा, राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। और राजा राम मोहन को क्या है, आधुनिक भारत क्या पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद आती है। देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक मैं अपलोड करूंगा जिसमें ये राजा राम मोहन बारे में अभी और हम कुछ थोड़ा और पढ़ेंगे, जैसे कि उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका था, जैसे कि संवाद, कौमुदी हो गया। तो ये सब पत्रिका देखो उन्होंने रिलीज किया था, और कुछ उनके आधुनिक विचार, उनके बारे की क्या, कब उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके बाय, सी यू।